तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन। दोस्तों, एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है जूझना। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रैपल करता है तो उस समस्या से जूझता है, ठीक है ना। और इसके लिए सिनोनिम हो जाएंगे कॉम्बैट। उसके बाद है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। और इसका एक सिनोनिम है वेरीनेस। इन्फोर्स। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। और इम्प्लीमेंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना। और वाइंड अप इसका हो जाएगा सिनोनिम। उसके बाद है ग्लीच। ग्लीच का मतलब होता है फॉल्ट, मतलब समस्या, ठीक है ना, खराबी। उसके बाद है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन मतलब होता है छूट। और रिलीफ इसका सिनोनिम हो जाएगा सीवियरली। इसका मतलब होता है तगड़े तरीके से, गंभीर रूप से। और सिनोनिम हो जाएगा ग्रीवियसली। कंजेशन, इसका मतलब होता है जाम, ठीक है। और इंग्लिश का एक वर्ड भी होता है जैम, इसका मतलब भी जाम होता है, ठीक है। उसके बाद क्रंच। क्रंच का मतलब होता है किल्लत। और सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टेज। उसके बाद है प्रेडिकेमेंट। इसका मतलब होता है उलझन। और क्वांड्री इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। इंडिगोज ऑपरेशंस वर स्टीडली। स्टीडली मतलब धीरे धीरे, लगातार, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ स्टीडली बढ़ रहा है तो वह धीरे धीरे बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा हुआ, फिर उसके बाद यहाँ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ हो गया, फिर इसके बाद यहाँ हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है स्टेडली का अर्थ। तो रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना। जैसे कोई चीज़ को आप रोक दिए रहते हैं, उसको फिर से शुरू करते हैं तो उसको रिज्यूम करना कहा जाता है। तो दिल्ली सॉरी इंडिगो का जो परिचालन है वो धीरे धीरे मतलब कि शुरू हो रहा है, लगातार क्या कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ऐसा दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा लेट ऑन फ्राइडे। मतलब कि रविवार सॉरी शुक्रवार के दिन, मतलब कि देर से इस बात को बताया। इवन एज द एयरलाइन कंटिन्यू टू ग्रैपल विथ एन ऑपरेशनल क्राइसिस। और उस समय कहा जिस समय एयरलाइन मतलब इंडिगो जारी मतलब कि किए हुआ था जूझना, जो परिचालन संबंधित संकट है उससे। आई कहा डैट हैज स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस मतलब फैलना, तानना या फिर फैला हुआ होना। तो वो जो ऑपरेशनल क्राइसिस था वो फैला हुआ है ओवर द फास्ट फ्यू डेज, मतलब बीते कुछ दिनों से। एंड कल्मिनेटेड, और क्या हुआ, तो समाप्त हुआ इन वेल ओवर 1000 फ्लाइट कैंसिलेशंस इन अ सिंगल डे ऑन फ्राइडे। मतलब कि 1000 की अच्छी खासी संख्या जो फ्लाइट का है वो क्या हुआ, उसका कैंसिलेशन हुआ एक ही दिन में, शुक्रवार को। सेंस ऑफ केओस। केओस मतलब अफरा तफरी, मतलब शोरगुल और अव्यवस्था का स्थिति होता है, उसको केओस कहता है। अनफोल्डेड, अनफोल्ड का अर्थ होता है सामने आना या फिर सामने लाना। कोई स्टोरी अनफोल्ड होता है तो सामने आता है, कोई किसी स्टोरी को अनफोल्ड करता है तो उस स्टोरी को सामने लाता है, ठीक है ना। और अनफोल्ड मतलब, फोल्ड मतलब मोड़ना होता है, तो अनफोल्ड का अर्थ उखाड़ना हो जाएगा, है ना। उसका एंटोनिम हो जाएगा across major airports including Delhi, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। तो कह रहा है कि ये अफरा तफरी के दृश्य सामने आए
मतलब कि प्रमुख एयरपोर्ट्स पर, है ना, जिसमें शामिल है दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु, करा एज द कंट्रीज लार्जेस्ट कैरियर, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वाहक कैरियर यहाँ पर यूज़ किया गया है ये इंडिगो के लिए, मतलब कैरी करने वाले को कैरियर कहा जाता है, वाहक, है ना। स्ट्रगल तो संघर्ष किया, टू गेट फ्लाइट्स एयरबॉर्न, मतलब कि फ्लाइट्स को एयरबॉर्न करने में, एयरबॉर्न का मतलब होता है हवा में, कोई फ्लाइट अगर एयरबॉर्न है तो हवा में है, और गेट एयरबॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा कि हवा में मतलब कि उतारना, यही सेंस होगा। तो हवा में उतारने के लिए मतलब कि अ, संघर्ष किया फ्लाइट्स, मतलब कि ज़मीन पर ही उसका फ्लाइट्स टिका रहा, वो मतलब कि उड़ान नहीं भर पाए, यही सेंस है। कह रहा है इंडिगो एट्रीब्यूट मतलब होता है कारण बताना, ठीक है ना। द डिस्ट्रप्शन मतलब बाधा, विघ्न, टू अ मल्टीट्यूड मतलब बहुत से, ऑफ अनफॉर्सिन का अर्थ है यहाँ पर अप्रत्याशित, ठीक है ना, जिसका उम्मीद नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड। ऑपरेशनल चैलेंजेस, तो कहा इंडिगो ने जो बाधा जो था उसका कारण बताया, बहुत से मतलब कि अप्रत्याशित मतलब कि परिचालन संबंधित चुनौतियों को बताया, और इंक्लूडिंग उसमें शामिल क्या-क्या है उसके बारे में बताया गया है। माइनर टेक्निकल ग्लिचेज, छोटी-मोटी मतलब तकनीकी मतलब कि ग्लिचेज। विंटर शेड्यूल चेंजेज, जो ठंडी के समय में जो चेंज हो जाता है समय सारणी, उसको बताया। एंड द वेदर और मौसम को बताया। तो ये सारा बात है। हाउएवर, हालांकि रिपोर्ट्स हैव पॉइंटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ये आगे भी आएगा, FDTL, ठीक है ना। तो इसको कहा गया फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एज द की ट्रिगर। ट्रिगर का अर्थ यहाँ पर है कारण, ट्रिगर मतलब उत्पन्न करना भी होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर की है तो प्रमुख, और ट्रिगर मतलब कारण, ठीक है ना। एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कह रहा है कि हालांकि खबरों ने क्या किया है, तो इशारा किया है किसकी ओर, तो मतलब लागू किया जाना फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का, FDTL का, किस रूप में, तो प्रमुख कारण के रूप में, ठीक है बात। द ड्यूटी आवर रूल्स इंट्रोड्यूस मतलब पेश करना, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय देना भी होता है, परिचय कराना भी होता है। तो कह रहा है कि इन जनवरी 2024, तो ये जो है FDTL जो है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, ये क्या है, तो ड्यूटी आवर रूल्स है, तो उसको पेश किया गया जनवरी 2024 में। टू इंश्योर मतलब पक्का करने के लिए। क्रू रेस्ट, क्रू जो होता है फ्लाइट पे जो भी पैसेंजर्स का देखभाल करने वाले लोग लगे रहते हैं उसको क्रू कहा जाता है। तो जो क्रू है उनके रेस्ट को सुनिश्चित करने के लिए ये लाया गया था। एंड प्रिवेंट और रोकने के लिए पायलट फटिंग और पायलट के थकान को, ठीक है ना, हैड नॉट बीन इन्फोर्स्ड अनटिल नाउ, तो इस चीज़ को अभी तक लागू नहीं किया गया था, है ना, एयरलाइन के द्वारा। जनवरी 2024 में जो नियम लागू हुआ मतलब लाया गया, उसको अभी 2025 के दिसंबर तक नहीं लागू किया गया, तो बहुत मतलब अजीब तरह का लापरवाही है भाई। करा द DGCA लेटर सेड वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने का, है ना, दूर दूर तक फैला भी होता है वाइड स्प्रेड मतलब। और DGCA का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है ना। कैंसिलेशंस स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है का परिणाम होना। इंडिगोज मिसजजमेंट मतलब कि गलत अनुमान। एंड गैप इन प्लानिंग वाइल अप्लाइंग द न्यू नॉर्म्स मतलब मापदंड। तो देखिए क्या करा है, DGCA ने बाद में कहा कि जो बड़े पैमाने का जो कैंसिलेशंस है वह किसके कारण उत्पन्न हुआ, तो इंडिगो का जो मिस जजमेंट था और जो गैप था योजना बनाने का, मतलब कि नए मापदंडों को लागू करने में, इसकी वजह से हुआ। इन अ पैसेंजर एडवाइजरी, तो यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी में, एडवाइजरी जो होता है तो
मतलब कि क्या करना है, नहीं करना है, इस चीज़ का मतलब कि सूचना दिया जाता है आधिकारिक रूप से। अ, किसी संकट के टाइम में जैसे भूकंप हो या बाढ़ हो या फिर चक्रवात हो, कुछ भी हो, तो एडवाइजरी जारी किया जाता है सरकार की तरफ से। तो इन अ पैसेंजर एडवाइजरी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली सेड ऑपरेशंस वर गेटिंग बैक टू नॉर्मलेसी। नॉर्मलेसी मतलब नॉर्मल कंडीशन। तो एडवाइजरी जो जारी किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को के द्वारा, है ना, दिल्ली में, तो उसमें क्या ज़िक्र था कि जो ऑपरेशंस है, परिचालन जो है, वो गेट बैक हो रहे हैं, सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। एंड अर्ज्ड, अर्ज मतलब होता है सीरियस रिक्वेस्ट करना, मतलब गुजारिश करना। फ्लायर्स, फ्लायर्स का मतलब होगा, फ्लायर का मतलब होता है हवाई जहाज़ सफ़र करने वाले व्यक्ति को फ्लायर कहता है। और फ्लायर्स से सीरियस रिक्वेस्ट किया टू चेक देयर फ्लाइट स्टेटस, मतलब अपने फ्लाइट के स्टेटस को चेक करने के लिए बिफोर हेडिंग आउट। हेड मतलब होता है निकलना, मूव करना, आउट मतलब बाहर निकलने से पहले अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, ऐसा सीरियस रिक्वेस्ट किया। वी आर ग्लैड टू अपडेट, मतलब हम लोग प्रसन्न है अपडेट करने के लिए, डैट इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस आर नाउ स्टेडली रिज्यूमिंग, कि इंडिगो फ्लाइट का जो परिचालन है अब धीरे धीरे लगातार क्या हो रहा है, तो पहले जैसा हो रहा है, शुरू हो रहा है ना, रिज्यूम कर रहा है। एंड गेटिंग बैक टू नॉर्मल, इससे पहले वाली स्थिति में आ रहा है। फॉलोइंग द ब्रीफ डिस्ट्रप्शन, मतलब कि अ, संक्षिप्त बाधा के बाद। प्लीज़ चेक द स्टेटस ऑफ योर बुकिंग एंड फ्लाइट, मतलब अपने बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कीजिए कृपया करके। बिफोर लिविंग फ्रॉम होम, घर से निकलने से पहले, द एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट ने कहा। December 5 was the most severely impacted day. इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करना, तो इम्पैक्टेड मतलब प्रभावित। तो 5 दिसंबर जो था वह सबसे मतलब बुरे तरीके से, तगड़े तरीके से प्रभावित दिन था। विद द नंबर ऑफ कैंसिलेशंस वेल ओवर 1000, कारण कि जो कैंसिलेशंस की जो संख्या थी, अच्छी खासी संख्या थी, जो 1000 की संख्या थी वो हो गई, ठीक है ना। आई एक्सटेंड, एक्सटेंड का अर्थ यहाँ पर विस्तार करना नहीं, एक्सटेंड का अर्थ यहाँ पर देना। एक्सटेंड मतलब विस्तार करना भी होता है और देना भी होता है। आवर सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज, अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा याचना। तो कह रहा है कि मैं अपना क्षमा याचना ऑफर करता हूँ, देता हूँ। फॉर द इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए। इट हैज़ कॉज्ड मतलब जो सिचुएशन जो हुआ जिसने उत्पन्न किया असुविधा, इसके लिए। टू आवर कस्टमर्स मतलब हमारे ग्राहकों को। आगे कह रहा है इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा, टू रिटर्न वापस होने में, टू अ फुल नॉर्मल सिचुएशन मतलब पूरा का पूरा नॉर्मल स्थिति में आने के लिए। विच वी डू एंटिसिपेट, जिसे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। एंटिसिपेट मतलब किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना भी होता है और उम्मीद करना भी होता है, जिसका हम लोग उम्मीद करते हैं। बिटवीन 10 to 15 दिसंबर, 10 से 12 दिसंबर के बीच। एल्बर्ट्स ने कहा, ठीक है ना, कराया। मीनवाइल, इसी बीच, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू हेल्ड इंडिगो इंडिगोज मिसमैनेजमेंट रिगार्डिंग इट्स क्रू विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रेगुलेशन इश्यूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पर होल्ड रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार ठहराना, और यहाँ से यहाँ पर बताइए वर्ड का मतलब कि फेर बनेगा, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ आ गया है। तो कह रहा है कि फॉर द डिस्ट्रप्शन ऑफ इट्स ऑपरेशंस, तो कह रहा है कि इसी बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने आ, आप लोग एक जीके का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो राम मनोहर नायडू है। तो वो जिम्मेवार ठहराया ये जो बाधा हुआ मतलब कि इंडिगो के परिचालन में, उसके लिए किसको, तो इंडिगो का मिसमैनेजमेंट को। किस बात को लेकर के, तो इसका जो क्रू जो था उसको परिचालन करने वाले जो सदस्य लोग हैं, अ, और कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, तो एफडीटीएल को लेकर के वो मतलब मिसमैनेजमेंट था उसके क्रू का। रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन जारी किया गया किसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, है ना। तो इसके लिए जिम्मेवार ठहरा है कि भाई डीजीसीए की बात को आप ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाया, ठीक है ना।
और कह रहा है कि लीडिंग टू सीवियर डिलेज, और ये कारण क्या बना, तो गंभीर देरी का एंड कंजेशन मतलब जाम का एट द मेजर एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में प्रमुख एयरपोर्ट्स पर। स्पीकिंग टू एएनआई से बात करते हुए द मिनिस्टर से, मंत्री ने कहा, द इवेंट्स मतलब घटनाएं डैट हैव अनफोल्डेड जो मतलब सामने आए इन मेजर एयरपोर्ट्स प्रमुख एयरपोर्ट्स में लेड टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू ग्रांट इंडिगो और सर्टेन एबियंस, एबियंस मतलब होगा स्थगन, है ना, ठहराव। तो कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हुआ, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कुछ मतलब स्थगन दिया गया है ना, फ्रॉम एफडीटीएल से कहा कि ठीक है, आप कुछ तुमको छूट दिया जा रहा है, कुछ चीज़ तुम्हारे लिए स्थगित की जा रही है कुछ नॉर्म्स के लिए, उसको एक तरीके से कहो तो स्थगित किया गया इंडियो के लिए, टू इंश्योर क्यों, तो पक्का करने के लिए, नॉर्मली से मतलब सामान्य स्थिति को पक्का करो, एंड एड और सहायता करो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स मतलब फंसे हुए यात्रियों का, स्टैंडर्ड मतलब फंसा हुआ होता है। फ्रॉम नवंबर 1 1 नवंबर से द डीजीसीए केम अप विथ, कम अप विथ का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर पेश करना, चाहे वो जवाब हो या फिर पैसा हो। तो कह रहा है कि एक दूसरे सेंस में यूज कर देता है न्यूज़पेपर। तो कह रहा है कि 1 नवंबर से डीजीसीए ने क्या किया, लेकर के आया न्यू एफडीटीएल, इसके बारे में कई बार चर्चा हो गया है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रेगुलेशंस, ये नियमावली, ठीक है ना। द कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑल्सो इनिशिएट मतलब शुरू करना, मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने क्या किया, तो शुरू भी किया कंटिन्यूस इंगेजमेंट प्रोसेस, है ना, कंटिन्यूस इंगेजमेंट प्रोसेस विद द एयरलाइंस के साथ फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, करीब कम से कम 6 महीने। प्रीवियसली मतलब पहले देर वाज नो इश्यू, कोई मतलब कि दिक्कत नहीं था रिगार्डिंग द न्यू एफडीटीएल नॉर्म, नया जो एफडीटीएल नॉर्म है उसके संबंध में। अदर एयरलाइंस, अन्य एयरलाइंस इंक्लूडिंग एयर इंडिया एंड स्पाइस जेट, जिसमें एयर इंडिया और स्पाइस जेट शामिल है, हैव एडजस्ट मतलब कि एडजस्ट कर चुके हैं। कह रहा है हाउएवर, हालांकि व्हाट वाज अनफोल्डेड जो सामने आया इज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, वह किसी कारण है तो मिसमैनेजमेंट के कारण बाय इंडिगो का मिसमैनेजमेंट के कारण, रिगार्डिंग इट्स क्रू, इसके क्रू को लेकर के। वी हैव गिवन सर्टेन एवियंस, हम लोगों ने क्या किया है, तो कुछ स्थगन दिया है रिगार्डिंग एफडीटीएल से संबंधित नॉर्म्स के संबंधित, टू इंडिगो को टू इंश्योर पक्का करने के लिए, नॉर्मली से मतलब सामान्य स्थिति, नायडू ने कहा। इंडिगोज डोमिनेंट मार्केट शेयर, डोमिनेंट मतलब प्रबल, है ना, दूसरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना, या ताकतवर, है ना। तो क्या इंडिगो का जो डोमिनेंट मार्केट शेयर है ऑफ ऑलमोस्ट 63%, करीब 63% का, हैज़ रेज्ड कंसर्न्स, उसने क्या किया, तो चिंता व्यक्त किया है अबाउट मोनोपोली को लेकर के, एक अधिकार को लेकर के, एक छात्र राज्य को लेकर के। मोनोपोली का मतलब होता है एक छात्र राज्य एक अधिकार करा है। द रिसेंट मतलब हाल का, कैंसिलेशन हैज़ स्टैंडर्ड थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर, तो हाल के कैंसिलेशन ने क्या किया है, तो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को मतलब फंसा दिया है। स्टैंड मतलब फंसाना होता है, किसी ऐसी स्थिति में ला देना कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो, तो फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो लोग स्टैंड ही कर जाते हैं, स्टैंड कर दिया जाता है उन्हें। स्पीकिंग आउट स्पार्किंग आउटरीच, और इस चीज़ ने क्या किया, तो उत्पन्न किया आक्रोश इन पार्लियामेंट में भी। द सेंटर है डायरेक्टर, सेंटर ने, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है एयरलाइंस को टू इम्प्लीमेंट मतलब लागू करने के लिए मेजर्स यानी उपायों को, टू रिजॉल्व मतलब हल करने के लिए, द डिसरप्शंस यानी कि बाधाओं को, एंड इंश्योर पक्का करने के लिए पैसेंजर रिफंड्स, यात्रियों के रिफंड्स को। Indigo has been granted a one-time exemptions from the DGCA's pilot नाइट ड्यूटी रूल्स अंटिल February 10, तो एक बार का, है ना, 10 फरवरी तक का इसको क्या किया है, इंडिगो को ग्रांट किया गया, दिया गया है छूट, है ना, इस बात को लेकर DGCA का तो पायलट नाइट ड्यूटी रूल्स है उसको लेकर के 10 फरवरी 2026 तक इसको सब कुछ कर लेना है। द एग्जाम्पन्स अलाउ, ये छूट है वो अलाउ करता है इंडिगो को टू बाईपास मतलब बाईपास करने के लिए स्ट्रिक्टर फ्लाइट ड्यूटी, मतलब कड़ा जो मतलब फ्लाइट ड्यूटी है ना, एंड रेस्ट पीरियड नॉर्म्स, और मतलब कि रेस्ट पीरियड नॉर्म्स है उसको लेकर के, स्पेसिफिकली विशेष रूप से दो जो रिलेटेड टू नाइट ड्यूटी, जो नाइट ड्यूटी से संबंधित बिटवीन 000
एंड 0650 आवर्स एंड टू नाइट ऑपरेशन, और रात के परिचालन को लेकर के द DGCA हैज़ ऑल्सो विदड्रॉन, DGCA ने वापस भी लिया है द रूल, नियम को, डेट रिस्ट्रिक्टेड, जो रिस्ट्रिक्ट किया था एयरलाइंस को फ्रॉम काउंटिंग, मतलब कि गिनने के लिए पायलट लीव, मतलब पायलट की छुट्टी को एज वीकली रेस्ट, मतलब वीकली रेस्ट के तौर पर, मतलब पायलट की लीव को वीकली रेस्ट के तौर पर काउंट नहीं करेगा, विथड्रॉ कर लिया है। करा द एग्जाम्शन इज एम्ड, यानी कि जो छूट जो है उसका लक्ष्य है एट स्टेबलाइजिंग, स्थिर करना इंडिगोज ऑपरेशंस, इंडिगो के परिचालन को, एंड रिड्यूसिंग, और कम करना पैसेंजर डिस्टर्बेंस, पैसेंजर के बाधाओं को, कॉज्ड बाय द एयरलाइंस पायलट स्टाफिंग क्रंच, जो कि उत्पन्न है किसके कारण, तो पायलट का स्टाफ का किल्लत के कारण, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, DGCA हैज ऑल्सो विड्रॉन, इसने DGCA ने वापस किया है द रूल, नियम को, डेट, जो नियम क्या करता था, रिस्ट्रिक्ट करता था एयरलाइंस को, प्रतिबंधित करता फ्रॉम काउंटिंग, मतलब कि काउंट करने से पायलट्स लीव एज वीकली रेस्ट, तो पायलट के लीव को कहता था कि वीकली रेस्ट में मत काउंट कीजिए, लेकिन अब इस चीज़ को छोड़ दिया है DGCA ने। आई क्या कर, हाउएवर, हालांकि द एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन, हालांकि एयरलाइंस का जो पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज, उसने क्या किया था, आलोचना किया है द डिसीजन, इस निर्णय को, आर्ग्यूइंग डैट, मतलब कि तर्क दे करके, इट सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो पहले नहीं हुआ हो, मिसाल आप कह सकते हैं, तो एक वर्ड प्रेडिकेमेंट था और एक प्रेसिडेंट है, तो कह रहा है कि एक खतरनाक क्या होगा, मिसाल पेश करेगा, एंड अंडरमाइंस, खोखला करता है एस्टेब्लिश, मतलब स्थापित सेफ्टी रेगुलेशंस को, ठीक है। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को बहुत सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे और आप खबरों से रूबरू होंगे।